उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जनपद का एक पठारी ग्राम दूधई, जो चारों ओर से जंगलों से घिरा है। दूधई ग्राम एक तरफ जहां पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है, वहीं इस गांव के बाशिंदे इस क्षेत्र की पत्थर की खदानों में काम करके जीवन यापन करते हुए अपने आंसुओं और मुस्कानों का घुला मिला जीवन न जाने कब से बिताते आ रहे हैं। आजीविका के संसाधनों का अभाव, असिंचित व अनुपजाऊ जमीन, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी से ग्रस्त ग्रामीण बेरोजगारी, कुपोषण, पलायन व विस्थापन के शिकार हैं। जल स्रोतों के मामले में गांव की तस्वीर काफी धुंधली है। गांव में सिंचाई हेतु कोई भी तालाब अथवा चेक डैम नहीं होने के कारण ग्रामीण किसान केवल खरीफ की फसल पर ही निर्भर रहते थे। ऐसे में नाबार्ड की एक सहयोगी संस्था प्रज्ञा महिला संस्थान ने भ्रमण के दौरान पाया कि गांव में निष्प्रयोज्य पत्थर खदानें ही ले देकर गांव वासियों व जानवरों के लिए पानी का आसरा है, परंतु खदानों में मलबा भरा होने के कारण व उचित जल प्रबंधन न होने के कारण वहां ज्यादा पानी नहीं ठहर पाता था। ग्रामीणों से हुई चर्चा में ग्रामीणों ने पानी की अनुपलब्धता को ही मुख्य समस्या बताया। वह चर्चा के दौरान संस्था ने महसूस किया कि यदि पत्थर की बेकार पड़ी खदानों को तालाब का स्वरूप दे दिया जाए तो सिंचाई के साथ साथ पशुओं के पीने के पानी की भी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। संस्था के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को नाबार्ड ने न सिर्फ सराहा, बल्कि 2 खदानों को तालाब के रूप में रूपांतरित करने हेतु आर्थिक सहयोग की स्वीकृति भी RIF परियोजना के अंतर्गत प्रदान की। नाबार्ड व संस्था ने लक्ष्य को चुनौती पूर्वक लिया व निश्चित समय पर तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक महोदय द्वारा शिलान्यास व भूमि पूजन के उपरांत खदानों की सफाई का कार्य आरंभ किया। इस कार्य के आरंभ होने से 3 गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। काम के दौरान जहां नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा बीच बीच में कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, वहीं ग्रामवासियों ने भी श्रमदान करके अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। नाबार्ड के इस कार्य को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह रहा। नाबार्ड को लेकर उनका भाव श्रद्धा से भर गया। जो नाबार्ड के अंतर्गत काम हो रहा है, हमारे खेती भी अच्छी उपलब्ध होगी पानी से। यहाँ करीब 300-400 एकड़ की भूमि सिंचने की संभावना है। हमारे यहाँ का वाटर लेवल बढ़ेगा, कुओं में पानी आएगा, उससे हम लोगों को अधिक फायदा होगी। और हमारे के यहाँ असिंचित खेती होने के कारण हमें तो एक एक बूंद अमृत के समान यहाँ है। और आप लोगों ने हमारे उत्थान के लिए जो पानी के जो जलाशय बनवाए हैं, इससे हम लोगों को खेती अधिक पैदावार देगी और हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। कार्य समाप्ति के उपरांत जब पत्थर की बेकार पड़ी 2 खदानों ने सुंदर व टिकाऊ तालाब का रूप लिया तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ही खदानों में उम्मीद से बढ़कर लगभग 300 से 400 एकड़ भूमि को सिंचित करने लायक पानी एकत्रित हो गया। आज दोनों खदानों में अतिरिक्त जल भराव के लिए प्राकृतिक इनलेट के साथ साथ एक छोटी नहर का निर्माण भी इनलेट के लिए किया गया। पानी की उपलब्धता को देखते हुए किसान भी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गए हैं। वो भी आज अच्छे भविष्य को लेकर अपनी अपनी योजना बना रहे हैं। चल पड़े हैं गांव, चल पड़ा इंडिया, चल पड़े हैं गांव, चल पड़ा इंडिया। पहले हमारी यहाँ की पूरे क्षेत्र की जमीन बंजर पड़ी थी
जब से नाबार्ड की एक संस्था है, उसने यहाँ पर पानी का साधन किया, तो अब हमारे कहीं भी पानी बरसे नहीं बरसे, हमारी ये पूरी ज़मीन सिंचित हो गई। उसमें देखो हम लोगों ने सब्जी वब्जी भी पानी उत्पादन की, उससे सब्जी वब्जी की बहुत से किसान वो भी करने लगे, और इसमें गेहूँ बटरा जी भी बेच सकते हैं। पहले पानी टाइम पे नहीं मिलता था, एक खदान थी उससे 400 रुपया 500 रुपया घंटे के हिसाब से मिलता था, और गरीब लोगों को तो पानी मिलता ही नहीं था। बड़े बड़े लोग ले पाते थे, हम लोगों की ज़मीन डही रहती थी। और जब से हो गया तो हमारे लिए निःशुल्क इस नाबार्ड की तरफ से 2 इंजन दिए गए थे। वो हमारी समिति बनी है, जो हमारा बहुत से कम लागत में हमारे किसानी हो सकती है। नाबार्ड ने जो खदानों का कार्य कराया है, उसमें गेहूँ और फसल के लिए तो पर्याप्त पानी है ही, मगर इस बार मैंने प्याज है, लहसुन है, और जो है बैगन है, मूली है, पालक है, आलू भी है, फल और सब्जी का भी खेती का उपयोग कर रहे हैं। स्थिति जी हती के पानी नहीं है तो हम लोग को बीज नहीं निकला, तो अब पानी होगा तो हम पर्याप्त है, सही तरीके से करें अब खेती तो पैदावार ज़्यादा हो जाए। उतने पानी भरो रहे तो हमारे कुआं में पानी भी रहे तो उसे हमारे खेती भी कर ले। काफी कम लागत में तैयार किए गए इन जलाशयों में आज न सिर्फ फसलों व ग्रामीणों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है, बल्कि जानवरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद है, जो निश्चित ही पशुधन उत्पादकता वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। नाबार्ड के इस कार्य की जिला प्रशासन ने भी भूरी प्रशंसा की है। यहाँ पर हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नाबार्ड के सहयोग से बालाघाट के क्षेत्र में 2 ऐसे तालाब या 2 ऐसे जल संचयन के प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे। तो जो फसलें बिल्कुल नहीं होती थी या कभी वो ज़मीन पे फसल नहीं हुई, आज वहाँ पे बहुत सारी फसलें हो रही हैं, और इस पायलट प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग ललितपुर जिले में इस मॉडल परियोजना को जहां प्रिंट मीडिया ने अपने अखबारों में प्रमुखता से जगह दी है, वहीं इसे नेशनल चैनल पर भी अच्छा कवरेज मिला है। से दिखाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने जिले के सभी 6 ब्लॉक में बेकार पड़ी खदानों को चिन्हित कर तालाब का रूप देने का निर्देश दिया है। साथ ही डीएम ने इनका निर्माण कार्य मनरेगा के जरिए कराने का भी निर्णय लिया है। नाबार्ड की इस अनोखी पहल से ग्रामीणों का कृषि उत्पाद 3 गुना तक बढ़ गया है। वहीं सब्जी उत्पादन आदि के द्वारा भी ग्रामीणों की आय में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। सच, नाबार्ड के लिए अनमोल है ग्रामीणों की एक स्वच्छंद मुस्कान।